हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हम लकार का अध्ययन कर रहे थे। लकारों में हमने लट लकार, लिट लकार, लंग लकार तीनों लकारों का अध्ययन पूर्णतः कर लिया था। लट, लंग और लिट लकार में मैंने आपके लिए बताया कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किए जाते हैं। उसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लकारों में लकार की परिभाषा मैंने आपको बताई। लकार यानी काल होता है, समयवाची, समय का या बोध कराने वाले, समय का बोध कराने वाले शब्दों को लकार कहते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं हमारे सिलेबस के अनुसार। लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यकाल, लंग लकार भूतकाल। तो छात्रों, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल तीनों ही लकारों का अध्ययन हम पूर्णतः कर चुके हैं। लट लकार में अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आभे, आमे जोड़ा जाता है। लिट लकार में ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत्, ईष्यामि, ईष्यावे, ईष्यामे जोड़ा जाता है। जबकि लंग लकार भूतकाल में धातु से पूर्व ए जुड़ता है और जोड़ते हैं अत, अताम, अन, एह, अतम, अत, अम, आव, आम। उसी क्रम में छात्रों आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करते हैं लोट लकार। छात्रों समझिएगा, लोट लकार क्या होता है। लोट लकार लोट लकार पहचान होती है छात्रों। लोट लकार जिसे आज्ञार्थक काल भी कहते हैं। आज्ञार्थक काल। लोट लकार छात्रों कौन सा काल होता है? आज्ञार्थक काल होता है। पहचान क्या होती है? आज्ञा औलिक निवेदन करने के अर्थ में। आज्ञा देने या निवेदन करने। आज्ञा देने औलिक निवेदन करने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार का प्रयोग करते हैं। समझिएगा छात्रों, आज्ञा देने के अर्थ में, निवेदन करने के अर्थ में, निवेदन करने के अर्थ में, आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। छात्रों पहचान होती है आज्ञा दी जाए, तुम घर जाओ, राम पुस्तक पढ़े, सीता खाना पकाए। तो आज्ञा दी जा रही है, मैं पुस्तक पढ़ूँ। निवेदन किया जा रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ूँ, मैं घर जाऊँ, मैं खाना खाऊँ, वह खेतों पर जाए। तो छात्रों आज्ञा या निवेदन करने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में धातु रूप चलाते समय क्या क्या जोड़ा जाता है? लोट लकार में धातु रूप चलाते समय देखेंगे, ऊपर लिखेंगे बेटा पुरुष, इधर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा छात्रों, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आइए देखेंगे क्या होता है। छात्रों, वीडियो को लिखना ही नहीं है, सुनना भी है कि मैं क्या क्या कथन कह रहा हूँ। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष में जोड़ते हैं बेटा अतु लोट लकार में, 1 नंबर की क्रिया में अतु, अताम, अतु, अताम, अंतु। समझिएगा, अतु, अताम, अंतु। ए, अतम, अत, आनी, आब, आम। छात्रों, अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आव, आम। तो मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ देखिए लोट लकार की आपको क्या विशेषता नज़र आ रही है। लोट लकार में ऐसी क्या विशेषता है, क्या पहचान है लोट लकार की। प्रश्न लोट लकार में कैसे बनकर के आ सकता है, एक नया प्रश्न। लोट लकार का एक नया प्रश्न मन में घूम रहा है छात्रों। पहचानिए कि एकमात्र लकार जिसमें एक भी विसर्ग नहीं है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऐसा कौन सा लकार है जिसमें एक भी विसर्ग नहीं है। छात्रों, इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि एकमात्र लकार जिसमें केवल एक ही विसर्ग है। एकमात्र लकार जिसमें केवल एक ही विसर्ग है कौन सा है बताएंगे? लंग लकार। कौन सा था? लंग लकार। और ऐसा लकार जिसमें एक भी विसर्ग नहीं है वो है मेरे भैया लोट लकार आज्ञार्थक काल, जिसमें एक भी विसर्ग नहीं है। अब देखिए इसी के रूप हम पट धातु में चलाएंगे। पट धातु में इन्हीं रूपों को चलाते हैं। इधर डालेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। छात्रों समझ लीजिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष तीन होते हैं छात्रों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब धातु है पट धातु। पठ ठे आधा है छात्रों। पट धातु में ठे आधा है। पट धातु में ठे क्या है? आधा। पट धातु के धातु रूप जब मैं चलाऊंगा तो पठ में ठे आधा है, जोड़ूंगा तू ठे पूरा और तू पठ तू। पठ में अताम जोड़ूंगा ठे पूरा और ताम पठताम। अंतु जोड़ूंगा तो पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु। यहाँ जोड़ूंगा पठ, पठतम, अतम जोड़ा पठत। छात्रों यहाँ जुड़ेगा देखिए पठानी, पठाब,
और यहाँ जुड़ेगा पठाम कि पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठतो पठानी पठावो पठाम। आइए छात्रों, फिर जुड़िएगा मेरे साथ। अब हम याद करते हैं, जो धातु है वो है पा धातु। अगली धातु के रूप लिखेंगे पा, जिसके रूप आपको पता है किस में चलते हैं, पिब में, जिसका अर्थ होता है पीना। क्या अर्थ होता है? पीना। यहां लिखेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, जगह है उत्तम पुरुष। समझिएगा, पा धातु है छात्रों। पा धातु के रूप पिब में चलाए जाते हैं। अब मैं पिब में लोट लकार में धातु रूप चलाऊं तो यहाँ बनता है पिबतु। क्या बनता है छात्रों? पिबतु। यहाँ बनेगा पिबताम, मैं में हलंत। और यहाँ बनेगा छात्रों पिबंतु। पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिबतु, पिबताम, पिबंतु। अब लोट लकार में केवल ए जुड़ेगा, मध्यम पुरुष एक वचन में। पिब, पिबतम, पिबत, पिवानी, पिवाब, पिवाम। सुनिएगा कि पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिवानी, पिबाब, पिबाम। पा धातु के रूप लोट लकार में चलाते समय वही जोड़ते हैं। क्या? अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आव, आम। तो छात्रों, यहाँ हमने लोट लकार में पठ धातु के और पा धातु के रूपों का अध्ययन किया है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। पा धातु के बाद एक हमारी धातु होती है द्रस। द्रस के रूप चलते हैं पश्च में, जिसका अर्थ होता है छात्रों देखना। दृश्य यानी होता है देखना। पश्चिम में रूप चलते हैं। मैंने आपको पहले ही पूर्व में ज्ञात करवाया है कि मूल धातु के रूप केवल एक ही लकार में चलते हैं। बाकी 4 लकारों में तो जिन धातुओं के उपरूप होते हैं उनके रूप चला करते हैं। तो छात्रों, वह कौन सा लकार है जिसमें मूल धातु के रूप चलते हैं? तो मेरे भैया, वह लिट लकार भविष्य काल है। कौन सा लकार है? लिट लकार भविष्य काल।
जहाँ मूल धातु के रूप चलते हैं। अब देखिए यहाँ भी मैं डालूंगा बेटा पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, नीचे है उत्तम पुरुष। पस के यदि मैं रूप चलाऊं तो रूप चलते हैं पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याम, पश्याम।